आपकी आवाज में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर सरकार की सख्ती की, नए कानून की और उस पर हो रही सियासत की। एमपी में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद शिवराज सरकार ने नए कानून के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब अवैध शराब के कारोबारियों को फांसी और उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अवैध शराब के काले कारोबार पर सख्त कानून लाकर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को हरी झंडी दे दी है। इस बिल में शराब बेचने वालों को फांसी की सजा के साथ उम्र कैद और 20 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है। अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की तैयारी है। हमारी ड्यूटी है कि कैसे जनता की तकलीफ हम कम करें, लोग सुरक्षित कैसे रहें। अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, तो उसको सजा दें। आज ही हमने कैबिनेट से एक नए कानून का मसौदा प्रस्ताव पारित किया है, और वो है कि मिलावटी शराब अगर कोई बेचेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा या जेलों में सड़ाया जाएगा। जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी देने वाले फैसले पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होगा। कानून का क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। कड़े कानून की बात तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा सालों से की जा रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। शराब माफिया से गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है, तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है कि अच्छा कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि जो अवैध शराब का बिक्री कांड है, इसको रोकने के प्रयास अभी तक क्या हुए हैं। आपने देखा अवैध शराब से कितने लोग मरे, जहरीली शराब से कितने लोग मरे। आपको मुरैना में, शिवपुरी में, ग्वालियर में, इंदौर में, भिंड में, अलीराजपुर में, कहाँ किस पे कोई कार्रवाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कानून बना देने से और कानून को लागू करने से अंतर ये आता है कि जब कानून बनाते हैं तब सरकार होती है, जब लागू करते हैं तो उन्हें अपने लोग नजर आते हैं, और भाजपा के लोग इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इसलिए किसी को नहीं होता। इससे पहले बलात्कार के मामले में हुआ, बच्चियों बलात्कार में किसको फांसी हुई, आज तक किसी को हुई क्या। कांग्रेस अगर लोगों की चिंता करती ना तो आज ये मुद्दा नहीं उठाती, ये बात नहीं रखती, बल्कि ये बात करती कि बहुत अच्छा नियम बनाने जा रही है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। जबकि उनको तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में मजा आता है। वो चाहते हैं कि लोगों की मौत हो तो हमको मुद्दा मिले, और हम उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग बचें, उन्हें तो मुद्दा की जरूरत है। तो कांग्रेस तो हमेशा मुद्दा ही ढूंढती पड़ती है ना, उन्हें लोगों की चिंता है कहाँ। अगर चिंता होती तो वही बना लेते पहले। चौथी बार सत्ता में आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार माफिया की जड़ों पर प्रहार करने की बात करते रहे हैं। इसी कड़ी में अब अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून बनने से अवैध शराब बनाने और बेचने का खेल खत्म हो जाएगा? जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो क्या फांसी से रुकेगा जहरीला कारोबार? इस कानून पर क्यों मची है सियासी तकरार? आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम चर्चा। दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह तोमर जी, स्वागत है आपका। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल रविंद्र सिंह तोमर जी मेरा आपसे है। अभी हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। अब सरकार इस पर सख्ती दिखा रही है। मसौदा तैयार किया गया, कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, विधानसभा में पेश किया जाएगा मॉनसून सत्र में। क्यों आपको इस कानून पर ऐतराज है? कानून तो पहले भी था, लेकिन उसको कार्रवाई क्या हुई मैं समझता हूं। अभी इसी हाल ही में पहले उज्जैन में 22 लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब से। इसके बाद हमारे मुरैना में छेरा बिलगांव में 28 लोगों के परिवार उजड़े। हमारे दिवनी क्षेत्र में पांच परिवार उजड़े। लाहौर में घटनाएं हुई। कटेलापुरा गांव हमारे क्षेत्र में घटना हुई। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह मंदसौर में भी अभी
लेकिन उससे कानून बनाने से कुछ नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, माफिया पे कार्रवाई। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी कहते थे कि हम माफिया को उल्टा गाड़ देंगे, उल्टा गड्ढे में गाड़ देंगे, 10 हाथ गड्ढे में गाड़ देंगे। कहना तो सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। ठीक है राजपाल जी, कांग्रेस का तर्क यह है कि पहले भी तो कानून था, 10 साल की सजा का प्रावधान है शराब माफिया कारोबारियों के लिए, लेकिन क्या कुछ असर पड़ा? क्या शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? अब 20 साल की सजा, फांसी, जुर्माना, तमाम तरह के प्रावधान सजा का है, लेकिन क्या उससे शराब माफिया पर लगाम कसी जा सकेगी, शिकंजा कसा जा सकेगा? कैसे आप विपक्ष को और जनता को एतबार दिला पाएंगे? अपराध रोकने का हमारे यहाँ पर जो सीधा सीधा न्याय प्रणाली के अंदर प्रावधान है वो दंड का प्रावधान है। मैं समझता हूं जब कड़े दंड होते हैं तो फिर अपराध के प्रति लोगों का रवैया अलग तरह से होता है। अब हमने शराब से संबंधित जो अपराध है, चाहे वह जहरीली शराब का हो चाहे अवैध शराब का हो, आबकारी अधिनियम में एक व्यापक संशोधन करते हुए उसमें दंड का प्रावधान बढ़ाने का काम किया है। आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान करने का काम किया है। जुर्माना बढ़ाकर 20 लाख तक करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार से दंड का प्रावधान बढ़ता है तो अपराध की गंभीरता बढ़ती है, और जब गंभीर अपराध की श्रेणी में कोई अपराध आने लगता है तो उस अपराध की रोकथाम को लेकर व्यापक प्रबंध होने का काम होता है। अभी तक इस आबकारी अधिनियम के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के तकनीकी खामियां थी कि जिन खामियों का लाभ शराब माफिया लोग उठा लेते थे, और कहीं ना कहीं जब एक हमारे पे न्याय का सिद्धांत है कि हर केस में प्रक्रिया है सुनने की, एक ट्रायल होता है, और उस ट्रायल में ये उन तकनीकी बिंदुओं का लाभ लेकर छूट जाते थे। इस प्रकार के अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया दंड का प्रावधान कम होने की वजह से उस अपराध की गंभीरता की श्रेणी में नहीं आते थे। अब इस नए संशोधन के बाद में, इस आबकारी अधिनियम के संशोधन 2021 के बाद में, मैं समझता हूं कि शराब माफियाओं के ऊपर नकेल डालने में हम सफल और अधिक अच्छे तरीके से हो पाएंगे। इस बिल के पास करने के लिए मैं आज कैबिनेट सहित माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। निश्चित तौर पर इसमें अब जहां शराब माफिया शिकंजे में आएगा, जेलों में सड़ने का काम उसका होगा, फांसी पर लटकने का काम होगा। ठीक है रविंद्र सिंह तोमर जी, और इनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। रविंद्र सिंह तोमर जी, अब बीजेपी का जवाब यह है कि पहले जो दंड का प्रावधान था वो इतना मजबूत नहीं था, और कहीं ना कहीं उस कमजोर कड़ियों के चलते, प्रावधान के चलते अपराधी बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दंड का प्रावधान जितना मजबूत होगा उतने ही अपराधी डरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बीजेपी का जवाब है। इस पर आपका तर्क? देखिए, मेरा कहना ये है, ये अच्छी बात है कानून बने, लेकिन कानून बने उस पर अमल भी होना चाहिए। कानून तो इससे पहले भी बने, लेकिन रविंद्र सिंह तोमर जी, जब तक कानून लागू नहीं होगा, विधानसभा में पास नहीं होगा, अमल में लाया नहीं जाएगा, तो फिर अभी से कैसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? मेरा निवेदन ये है कि कानून के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि राजपाल जी तो ये मान रहे हैं कि पहले जो दंड का प्रावधान था वो इतना मजबूत नहीं था, अपराधी बच जाते थे। घटनाएं कैसे बचेंगी? अपराधियों की तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, और ये बात इससे सिद्ध होती है, ये सरकार खरीदी हुई सरकार है और निश्चित रूप से अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और ये आदरणीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा गया था, उससे अपराधी भयभीत हो गए थे और माफिया भयभीत हो गए थे, चाहे वो शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, किसी प्रकार का माफिया वो इस समय भयभीत हो गया था। और भयभीत होकर के उन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसमें शामिल थे वो सब घबराए हुए थे, और उससे उन्होंने ये सब पूरा प्लानिंग करके उन्होंने चुनी हुई सरकार को, जनता को धता बताते हुए खरीद फरोख्त करके सरकार बना करके, और ये माफियाओं को संरक्षण देना इनका काम इसलिए है कि अगर इन्होंने कानून बनाना था तो ये पहले बनाना चाहिए कानून, और अभी कानून बनाया तो उस पर कार्रवाई कितनी होगी ये सामने आगे पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ कानून तो अभी भी था, इसके बाद भी इतनी घटनाएं हो गई।
हमारे मुरैना जिले में 28 परिवार एक साथ उजड़े, और ये अभी की घटना नहीं है। नहीं तोमर जी, यही तो सरकार का तर्क है, बीजेपी का तर्क है कि इतनी घटनाएं हो गई हैं तो सख्ती बहुत जरूरी है, इसलिए हम कानून लेकर आए हैं। ये तो बीजेपी कह रही है। मेरा कहना ये है। हाँ बोलिए तोमर जी बोलिए। मेरा तो कहना ये है कि अगर इतनी संवेदनशीलता है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार अगर इतनी संवेदनशील है, तो आए दिन घटनाएं हो रही है, आए दिन लोग मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ। ठीक है राजपाल जी, कांग्रेस का ये आरोप है, आप कितने भी सख्त कानून बना लीजिए, लेकिन शराब माफियाओं के साथ आपकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का गठजोड़ है, और इसीलिए कभी इनको ना फांसी होगी ना उम्र कैद की सजा होगी, इनको बचा ले जाएगा। ये कांग्रेस का आरोप है। निराधार आरोप है, असत्य आधारों पे आरोप है। वास्तविक में आरोप तो किसको कहते हैं, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। पिछले दिनों कमलनाथ जी की सरकार थी, और कमलनाथ जी की सरकार में एक मंत्री थे उमंग सिंघार जी। उन्होंने मंत्री होते हुए ये आरोप लगाया था कि शराब माफियाओं से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पैसा खाते हैं और उनको बचाते हैं और उस प्रकार की नीतियां बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके ही मंत्री ने, उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया। लेकिन राजपाल जी, अभी जालम सिंह पटेल जी ने तो ऐसा बयान दिया था। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही। वास्तविक में तो इस आबकारी अधिनियम नहीं राजपाल जी, आपने उमंग सिंघार जी का उदाहरण दिया, तो जालम सिंह पटेल जी का भी तो एक उदाहरण है उनके बयान का, जो उन्होंने कुछ कहा था कि सभी दलों की मिलीभगत है इसमें। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, तो उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि ये जो आबकारी अधिनियम में संशोधन होगा, तोमर जी बीच में मत बोलिए, मैं आता हूँ आपके पास। 2021 के संशोधन के बाद, आबकारी अधिनियम के संशोधन के बाद में अब शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। अब मैं समझता हूं कि जब ये होगा तो दिग्विजय सिंह जी जैसे जिनके ऊपर खुलेआम आरोप लगे हैं, या जालम सिंह जी का कहना था कि कई सारे लोग बचा लेते हैं, वो किसी भी दल के हो, सारे लोग इस परिभाषा में आएंगे, अपराधी की परिभाषा में। अभी यह होता है कि शराब माफिया पकड़ाता है, पर वह सिर्फ अपने किसी कर्मचारी को, किसी मैनेजर को आगे कर देता है, स्वयं सेफ हो जाता है। फिर उनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनका डिटेल आता है, परंतु कानून नहीं होने की वजह से हम उन तक पकड़ नहीं पाते थे। अब इस कानून के आने के बाद में अगर किसी परिसर में से कोई प्लांट पकड़ाएगा, तो उस परिसर के मालिक सहित वे राजनीतिक, सामाजिक या जिस भी प्रकार के कॉन्टेक्ट होंगे, जो कॉन्टेक्ट उसको बचाने का प्रयास करेंगे, वह भी आरोपी की श्रेणी में आएंगे, वह भी सजा पाने के पात्र होंगे। मैं समझता हूं कि इसी से सुधार होगा। आज कहीं ना कहीं उस लेकुन्ने का फायदा लेकर, उस तकनीकी खामी का फायदा लेकर शराब माफिया पनपता जा रहा था। उसकी फैक्ट्री पकड़ाती थी तो वास्तविक आदमी तक पहुंच नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि कानून में तकनीकी त्रुटि। राजपाल जी सुनिए, कर्मचारी राजपाल जी एक बात और, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है एक और, कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी सख्त कानून बनाए गए, बेहद सख्त प्रावधान सजा के, उसके बावजूद भी क्या बेटियों के खिलाफ अपराध में कमी आई, या फिर मामले पूरी तरह से थम गए, रुक गए, सिफर हो गए? समाज के अंदर अपराध को रोकना सरकार की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की जिम्मेदारी, और उसको रोकने के लिए जब कई तरह के आधुनिक तरीके से लोग इस प्रकार के अपराध करने जाते हैं, तो उसी तरीके के, उसी की काट के कानूनों में संशोधन करना पड़ते हैं। बहन बेटियों के खिलाफ मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपराध, अगर बहन बेटियों के साथ अपराध होगा तो उसमें सजा प्रावधान बढ़ाने का काम किया, फांसी दंड, आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया। आज ही अगर आप समाचार उठा के देखेंगे तो आज उज्जैन की एक घटना का समाचार है, 20 साल की सजा हुई है। 15 साल की नाबालिग युवती के साथ में, बालिका के साथ में दुष्कर्म करने वाले को उज्जैन का आज का फैसला है न्यायालय का, 20 साल की सजा हुई है। तो ये जब भी हुआ ना, जब प्रावधान किया हमने, प्रावधान नहीं था तो 10 साल की सजा थी पहले जी, मैक्सिमम सेंटेंस इसमें 10 साल था रेप में। आज 20 साल की सजा उज्जैन की न्यायालय देती है, जिला न्यायालय, तो वो अपने स्वविवेक से नहीं दे सकती, वो कानून से देती है। और कानून किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया था। तो ऐसे ही आने वाले समय में आप इसके परिणाम भी देखेंगे कि जो लोग शराब माफिया है उनको आजीवन कारावास भी होती दी गई। देखिए, हमारे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत है कि आरोपी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इसलिए हमारे ट्रायल का प्रोसीजर है। हर व्यक्ति को न्यायालय में जाकर अपराधी को भी, अपराध जब तक उसमें सिद्ध नहीं हो पाता है
तब तक वो ट्रायल में अपने गवाह सबूत पेश कर सकता है, अपने वकील। ठीक है रविंद्र सिंह तोमर जी, बीजेपी की दलील है आज से पहले कमजोर कानून की छतरी पहनकर ये शराब माफिया बच निकलते थे, फिर वो चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, लेकिन अब इस छतरी को तोड़ मरोड़ दिया गया है। अब ये शराब माफिया बच ना सकेंगे। क्या आप इसके पक्षधर हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू होना चाहिए? नतीजा तो बाद में आएगा ना। देखिए, कानून बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कानून को लागू कराना और कानून का पालन कराना ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि नहीं तोमर जी, राजपाल जी ये कह रहे हैं कि पहले जो शराब माफिया के गुर्गे होते थे, साथी होते थे, उनको सामने लाकर ये माफिया जो हेडमास्टर थे इन माफिया, जो इन गुर्गों के, वो बच निकलते थे, फिर चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता क्यों ना हो। ये राजपाल जी कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो ना सकेगा, धरपकड़ सबकी होगी, सजा सख्त होगी। वो माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, माफियाओं को गड्ढे में गाड़ेंगे। लेकिन उससे हुआ क्या? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज 16 वर्ष हो गए उनको मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए। मध्य प्रदेश में तमाम जगह इन्वेस्टर मीट हुई, तमाम उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने की बात की। क्या एक भी जगह इन्वेस्टर मीट उनकी सफल हुई? हमारे प्रदेश में कितने नौजवान, लाखों करोड़ों की तादाद में प्रदेश में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। किसानों की हालत नहीं, वो ठीक है तोमर जी, आज हम बात कर रहे हैं नए कानून की, प्रावधान की। मेरा आपसे सवाल ये था, क्या आप इस कानून के पक्षधर हैं या फिर इसके खिलाफ हैं? विधानसभा में आप किस तरफ रहेंगे? देखिए, मेरा तो साफ कहना है कि कानून बनाइए आप, लेकिन कानून के साथ साथ कम से कम उसका पालन भी कराइए, क्योंकि आप माफियाओं को खुद संरक्षण दे। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफिया की सरकार है और इन्होंने खरीद फरोख्त धनबल के आधार पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में अगर इनका विश्वास होता। तोमर जी, आज की चर्चा से इस मुद्दे का कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल मैं राजपाल जी के पास फिर से वापस लौटता हूं। राजपाल जी, कांग्रेस बार बार एक बात को दोहरा रही है, अगर आपने गौर किया होगा दिन भर जो रिएक्शंस आए हैं या फिर रविंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं, आप कानून बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम उसके साथ हैं, लेकिन उसको लागू भी तो करवाना बहुत जरूरी है। अब इस बात को लेकर आप कैसे यकीन दिला पाएंगे, प्रामाणिकता कैसे तय होगी कि कानून के तहत सख्त सजा भी होगी, शराब माफिया सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले खुद ही कह रहे थे कि जो गुर्गे हैं वो शराब माफियाओं को बचा लेते थे सामने आकर। अभी धरपकड़ इतने बड़े स्तर पर कैसे होगी फिर? निश्चित तौर पर अब नया कानून जब बनेगा, नए कानून में जब संशोधन होगा तो पकड़ा जाएगा। अभी ये हो रहा था कि 34(2) के प्रकरण बनते थे और शाम को जमानत हो जाती थी, क्योंकि कानून में जमानती अपराध था वो। अब उसको गैर जमानती करने का काम किया है। उसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना था, अब उसको हमने 4 साल की सजा और जुर्माना करने का काम किया है। असंज्ञेय अपराध था, संज्ञेय अपराध करने का काम किया है। तो अपराध की गंभीरता जब बढ़ेगी और जब अवेलेबल नहीं रहेगा वो अपराध, तो सब शराब के साथ में जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको सजा होगी, और सजा का प्रावधान बढ़ाने का काम हमने किया है, तो भय व्याप्त होगा। आज भी आप देखेंगे कि आबकारी अधिनियम की कुछ धाराओं में सख्त प्रावधान है, पर उनको और अधिक कैसे सख्ती से साथ में करा जाए, ये हमने करने का काम किया है। और जब कानून बनेगा तो फिर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका पालन भी कराएंगे। ये हम आश्वासन देना चाहते हैं, ये हम आपसे आपके माध्यम से कांग्रेस को और मध्य प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं। ठीक है तोमर जी आखिरी कमेंट, शराब माफिया के खिलाफ अगर सख्त कानून ना बने तो फिर इनका क्या इलाज और कैसे होगा इलाज? मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि कानून बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कानून को लागू कराना, और ये माफिया जो राज चल रहा है, एक दिन की घटना नहीं है, ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पे कोई संवेदना नहीं दिखा रही। कई परिवार उजड़ गए। हमारे मुरैना जिले का मैंने उदाहरण दिया आपको, उज्जैन का दिया, आपका मंदसौर का उदाहरण दिया, नाहर का उदाहरण दिया। हमारे दिल्ली क्षेत्र में कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं जो उजड़ गए केवल जहरीली शराब से। मैं कह रहा हूँ कानून बनाइए, आप कानून बनाइए, लेकिन कानून का राज्य भी लाइए। ये माफिया राज्य नहीं चलेगा और जनता इस बात को समझ रही है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जो इनका कृत्य है वो जनता में उजागर हो गया है। ठीक है, ये केवल के आधार पर अपना केवल धनबल का प्रयोग करके सरकार बना करके
इन्होंने केवल ठीक है तोमर जी, तो भविष्य में देखना बेहद अहम होगा कि कानून बनने के बाद इसके जो प्रावधान है सख्त सजा के, कितने अपराधी, कितने दोषी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, कितनों को फांसी होती है। लेकिन यह भी देखना अहम होगा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम सख्त कानून के पक्ष में हैं। क्या विधानसभा में भी आप पक्ष में दिखाई देंगे जब मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा? ये भी देखना बेहद अहम होगा। वहीं राज्यपाल जी, कांग्रेस सवाल ये उठा रही है बार बार कि कितना भी अब सख्त कानून लेकर आ जाइए, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो कानून किस काम का। ठीक है तोमर जी और राज्यपाल जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।